Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your assistant teacher. Today we start our chapter 7, handling pollution and disasters. हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7. In this chapter we will learn about this, read about this pollution. What is pollution? Way to avoid or reduce pollution. हम pollution को जो हमारे आसपास वातावरण प्रदूषित होता है उसको रिड्यूस कम करने के लिए और अवॉइड करने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाते हैं. मीनिंग ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है और डिजास्टर कितने टाइप का होता है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, एंड बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर. हमें हमेशा जो भी डिजास्टर होता है उसके लिए रेडी रहना चाहिए. तो हम सबको पता है पोल्यूशन क्या होता है ना. जब जो पोल्यूशन क्या होता है, जो हमारे आसपास जब हम लोग कोई भी हार्मफुल चेंज होता है, जो एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है, लैंड में भी होता है, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसका जो रीजन होता है वो हम लोग होते हैं ना. हम लोग आसपास गंदगी फैलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है ना. हम लोग अपना जो फैक्ट्रीज का, घरों का जो भी गंदा पानी होता है तो है ना, वो पानी में बहा देते हैं, जो वेस्ट होता है तो वाटर पोल्यूशन होता है ना. और जब हम लोग तेज बोलते हैं, तेज म्यूजिक सुनते हैं, है ना, शादियों में देखा होगा आजकल मैरिजेस का सीजन चल रहा है तो उसमें बहुत सारा नॉइज होता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये एक पिक्चर बताई है, टीचर ने एक पिक्चर बताई है, उसमें टीचर पूछ रही है चिल्ड्रन व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर. मतलब टीचर एक पिक्चर दिखाते हुए कह रही है भी आप एक पिक्चर देख रहे हो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है. क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? ऑल ट्रीज हैव बीन कट डाउन. लुक एट दिस पिक्चर. आपको भी लगेगा कि जो ये पिक्चर है उसमें सारे पेड़ काट दिए गए हैं. You are right. Cutting down of trees on such a large scale is known as deforestation. जब बहुत सारे पेड़ एक साथ काट दिए जाते हैं तो उसको deforestation कहते हैं. Deforestation has caused great damage to our environment. जब बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं तो ये हमारे environment को, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं. Deforestation is one of factor that has caused increase in air pollution. वो कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन एक मेजर फैक्टर होता है जिससे क्या है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? जब पेड़ काट दिए जाएंगे, है ना. इट कैन ऑल्सो लीड टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड. तो उससे क्या होता है, फ्लड आने का भी डिजास्टर. जो फ्लड आता है, फ्लड क्या होता है, बाढ़ का आना, है ना. बहुत ज्यादा जब एक्सेस में जब ट्रीज कट दिए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो बाढ़ भी आ सकती है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट पेज पे वो बता रहे हैं वी शैल लर्न. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो क्या है इस चैप्टर में बता रहे हैं, we shall learn types of pollution. In this chapter we will learn type of pollution. कौन कौन से pollution के टाइप होते हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन हमें सबको पता है, सॉइल पोल्यूशन, water pollution and noise pollution. These 4 types of pollution. Next is disaster. Disaster कितने तरीके के होते हैं? 2 types के, natural disaster, human made disaster. इसकी डिटेल हम आगे रीड करेंगे. अब वो बता रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं, है ना, जिसको प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं. तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं? अर्थक्वेक, जिसको भूकंप भी कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, जो बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं, फ्लड होता है बाढ़, ड्राउट होता है सूखा, है ना, जब बारिश कम होती है, साइक्लोन जो विंड स्पिन मतलब सर्कल में घूमती है, तेज तेज हवाएं चलती हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन. नेक्स्ट इज सुनामी. सुनामी क्या होता है? जब सीज में, ओशियंस में बड़ी बड़ी तेज लहरें उठने लग जाती हैं, पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और रोड्स पे, एरियाज में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टी सुनामी. नेक्स्ट डिजास्टर इज ह्यूमन मेड डिजास्टर्स. एपिडेमिक्स क्या होता है? जैसे हम लोग एक टाइम में एक बीमारी से बहुत सारे लोग
प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी हमारे कोविड चल रहा है, दैट इज ऑल्सो एपिडेमिक, है ना। डेंगू चल रहा है, तो वो एक टाइम में एक बीमारी हुई और उससे बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं सेम प्रॉब्लम से, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। एंड फायर एक्सीडेंट होते हैं, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन मेड डिजास्टर। Yes, now we turn to our first topic, pollution। भी pollution होता क्या है, क्यों होता है? तो any harmful change, कोई भी harmful change in air, water, land or other aspect of the environment due to human action is called pollution। जो humans होते हैं, लोग होते हैं, हम लोग हैं, है ना, हमारे थ्रू कोई भी एक्शन ऐसा होता है जो चेंज होता है एयर में, वाटर में, लैंड में, तो है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। The things such as smoke or waste that cause pollution are called pollutant। वो कहते हैं कोई भी चीजें हैं सच एज स्मोक, धुआं या वेस्ट, कोई भी पोल्यूशन का कारण बन सकता है, उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहले उन्होंने कहा पोल्यूशन होता क्या है, अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहला फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन। लुक एट दिस पिक्चर, हमें दिख रहा है जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। व्हाट कॉजेज इट, इसके कारण क्या है? एयर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन पॉल्यूटेंट गेट रिलीज्ड इनटू द एयर ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, है ना, उनके जो एक्शंस होते हैं, क्या होता है, एयर पोल्यूशन हैपन क्यों होता है? जब पॉल्यूटेंट गेट रिलीज, जब कुछ भी धुआं रिलीज होता है ह्यूमन एक्टिविटी से। देखिए मैं आपको एक इसमें वीडियो के थ्रू समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। Look at this video. Air pollution. We are all aware about the extent of pollution in our environment in the present times. Proper understanding of how pollution occurs and affects all the living things can help us deal with the problem of pollution in a better way. Air pollution can be defined as the addition of harmful substances called pollutants to the air. Let us see how the air gets polluted. A large number of industries work round the clock to produce things we use every day. This results in the release of a lot of smoke and harmful gases like sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, and hydrogen sulfide into the air. A huge number of motor vehicles, including trucks, buses, cars, and bikes, are used by us to travel and transport goods. These vehicles burn petrol and diesel and release toxic gases and chemicals into the air. Burning crackers, burning wood and coal to cook food, and burning of garbage are other activities that release lot of smoke and pollutants into the air. Another growing cause of air pollution is the extensive cutting of trees to obtain land for agriculture and building houses. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen into the air, and with the loss of trees, amount of carbon dioxide in the atmosphere is rapidly increasing. Air pollution is very harmful for all living things, including us. It causes irritation and damages the eyes and the skin.
It causes respiratory diseases like asthma, bronchitis, and pneumonia. Long-term exposure to polluted air can also damage the brain, lungs, heart, and kidneys. Did you know that the thick layer of fog common in the winter season is often a result of combination of smoke and fog? This layer is called smog, and it causes breathing problems in children and elderly people. So how do we deal with air pollution, which we know is so dangerous? There are several ways by which we can reduce air pollution. For a start, we can walk or use a bicycle to travel to nearby places. This will help reduce the use of motor vehicles which cause pollution. ओके इन्होंने बताया है कि जो पॉल्यूशन है वो होता कैसे है ना। पॉल्यूशन है जो एयर पॉल्यूशन का मेन बता रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज गैसेस एंड हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एयर। हमने देखा अभी जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज धुआं रिलीज करती हैं, अब केमिकल्स रिलीज करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये सारे केमिकल्स एयर में आ जाते हैं। फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज पॉल्यूट द एयर। जो व्हीकल से निकलने वाला, फैक्ट्री से निकलने वाला, कई लोग क्या है गार्बेज को, कचरे को जलाते हैं, दैट pollute the air, वो भी एयर को पोल्यूट करते हैं। डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू द एयर पोल्यूशन। अब जो वो कह रहे हैं जो डिफोरेस्टेशन होता है, जो पेड़ काट दिए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब एयर पोल्यूशन होता है तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कफ हो जाता है, हेडेक हो जाता है, डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां, सच ब्रोनोचिट्स, लंग कैंसर एंड स्किन डिजीजेस। ब्रोनोकिट्स होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो लंग से रिलेटेड होती है। लंग कैंसर और स्किन की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना, जो जिसका कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन, और इसके कारण बताए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? तो वाटर पोल्यूशन देखो, आप इस पिक्चर में देखेंगे, जो वाटर पोल्यूशन होता है, कोई भी जो फैक्ट्रीज होती हैं, है ना, अपने यहाँ से जो भी केमिकल्स है, कचरा है, वो क्या है रिवर्स में फ्लो कर देते हैं, है ना, तो उससे क्या है पोल्यूशन होता है। कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर bodies due to human activities lead to water pollution। हमें पता है contamination होता है किसी भी चीज को गंदा करना, that is mean to say contamination of water bodies, किसी भी चीज water bodies को impure करना, गंदा करना by the human activities called water pollution। garbage or sewage from home and industries waste discharged into water bodies such as lakes। जब क्या होता है कचरा बहा दिया जाता है ना, डर्टी वाटर है, कचरा है, वो बहा दिया जाता है, सीवेज का मतलब होता है बहा दिया जाता है इनटू वाटर बॉडीज। कौन सी वाटर बॉडीज में? लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। उससे क्या रिजल्ट्स होते हैं? वाटर पॉल्यूशन होता है। जब शिप्स पानी में चलते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑयल स्पिल्ड करते हैं, मतलब उनमें से कई बार क्या होता है, जो तेल का रिसाव जिसको कहते हैं, तेल निकलता है, जो क्या होता है ओशियन ऑल्सो कॉजेज पॉल्यूशन। उससे भी क्या है, ओशियंस हैं, सीज हैं, वो क्या है गंदे होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं। कंजप्शन ऑफ कंटेनमेंट वाटर। कंटेनमेंट का मतलब होता है जो इम्प्योर करना होता है ना। वाटर में लीड द डिसीजेस। अब देखो वाटर पोल्यूशन से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, लाइक जॉन्डिस, डिजेंट्री एंड कॉलेरा। ये वाली बीमारियां वाटर पोल्यूशन से होती हैं। इन पिक्चर्स में दिखाया है वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं। तो उनसे कौन कौन सी अंदर से जो एक पर्सन पूरा, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, कोई भी तरह का पोल्यूशन होता है, तो कोई अलग अलग तरह की डिजीजेस, जो बीमारियां हैं होती हैं। हम वाटर पोल्यूशन को एक बार देखते हैं, इनके भी क्या क्या उसमें बताए गए हैं, रीजंस बताए गए हैं। To learn
more about water pollution and how we can reduce it. Many human and natural activities result in water pollution. Dumping garbage into water bodies is a common cause. Washing clothes, utensils, and bathing animals add dirt and detergents to the water and cause pollution. Untreated waste from factories and sewage from residential areas add toxic chemicals and waste into the water bodies. Water that is washed off from agricultural fields contains large amounts of pesticides and fertilizers that pollute the water of the nearby water bodies. Accidental spillage of oil from oil mining machines into the sea and oil-carrying ships is a growing cause of water pollution in the present times. On January 28, 2017, two cargo ships collided off the coast in Chennai, causing a massive oil spill into the sea. This caused a lot of damage to the aquatic plants and animals. Drinking polluted water can cause diseases like typhoid, cholera, and diarrhea. Metals like lead, mercury, and arsenic present in polluted water enter the bodies of aquatic organisms like fishes. When humans drink this water or eat the organisms living in such polluted waters, there is a high risk of lead and mercury poisoning. Arsenic poisoning causes black patches on the skin, and prolonged exposure can even cause cancer. अभी हम लोगों ने जो वाटर पॉल्यूशन देखा, हमने शिप से जो ऑयल रिलीज होता है ओशियंस में जाता है ना, वाटर पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ना, तो ये सारे क्या है, हमारी हेल्थ को क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन. When harmful substances enter the soil due to human action, वो कह रहे जब harmful substances होते हैं वो soil में human action ही हर चीज का reason होता है. लोग किसी ना किसी तरीके से soil को भी polluted करते हैं. That is called soil pollution. Non-biodegradable waste from houses, schools, hospitals, markets and workplaces causes soil pollution. वो कह रहे हैं जब जब कचरा होता है वो घरों से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, है ना, बाहर फेंक दिया जाता है. देखो इस कंडीशन में जो पिक्चर में शो किया है उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है. एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स बाय फार्मर्स. जब फार्मर्स फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करते हैं तो उससे भी सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि जब फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वही हम लोग इनटेक करते हैं. उसका एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मीन तो उससे ज्यादा यूज जब होता है. Soil pollution can cause skin diseases and harm the development of the brain, kidneys in human. जब soil pollution होता है तो इसके कारण स्किन की बीमारियां और जो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है और ह्यूमंस में किडनीज की भी प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन. वी ऑल नो अबाउट नॉइज इज एन अनप्लेजेंट साउंड दैट डिस्ट्रैक्ट यू. जो अनप्लेजेंट साउंड होती है जिसको हम सुनना नहीं चाहते हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, ऐसा नॉइज, व्हेन द नॉइज बिकम सो डिस्टर्बिंग, जब वो एक प्लेजेंट जो साउंड होता है तो हमें सुनने में अच्छा लगता है, बट ऐसी साउंड जो हमें डिस्टर्ब करता है, दैट इट एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी माइंड इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. तो जिससे हमारा बॉडी माइंड है ना अफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन.
Household gadgets, noise from vehicles, sirens, loud music, jet planes and helicopters and the bursting of crackers जब vehicles की sirens की तेज तेज हॉर्न कहीं बजते हैं लाउड म्यूजिक चलता है प्लेन्स चलते हैं हेलीकॉप्टर्स कई बार उनकी क्या है साउंड हमें इरिटेट करती है अनप्लेजेंट साउंड जिसको कहते हैं एंड द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स जब एकदम से पटाखों की आवाज आती है आर द सम ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन ये कुछ नॉइज पोल्यूशन के प्राइमरी सोर्सेज है नॉइज पोल्यूशन कैन लीड टू स्लीप डिसऑर्डर एंड हियरिंग लॉस जब ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है तो उससे नींद में प्रॉब्लम आती है और हियरिंग लॉस भी होता है सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है ना तो हम एक बार सॉइल पोल्यूशन को इस वीडियो के थ्रू देखेंगे भी हमें पता चलता है कि सॉइल पोल्यूशन भी कैसे होता है लाइक हमने एयर पोल्यूशन देखा वाटर पोल्यूशन देखा तो हमें इससे पता चलेगा All the other parts of our environment, soil too, is getting polluted to a great extent. Making the soil dirty by addition of substances called pollutants is called soil pollution. Many human and natural activities result in soil pollution. Dumping of household waste like plastics, glass and thermocol in the soil results in soil pollution. Such wastes do not break down and never become part of the soil. Similarly, chemical substances like pesticides and fertilizers that are used in agriculture to increase crop yield also pollute the soil. Such chemicals make their way into the deeper layers of the soil and affect the soil quality. Chemical wastes from industries also mix with the soil and pollute it. When the trees and plants growing on it are cut to obtain land for construction of roads and buildings, the top layer of the soil is uncovered. The barren land is exposed to wind and flowing water, which wash away the soil, causing soil erosion. The effects of soil pollution are very serious. Crops grown in polluted soils carry toxic substances and metals like lead and arsenic, which gradually find their way in the human body. Such substances can damage the organs and even cause cancer. Solid wastes like plastic and glass crowd the soil. Animals sometimes ingest plastic waste accidentally or thinking it as food. Many animals die due to this reason. These harmful substances gradually reach the groundwater under the soil and make the water unsuitable for human use. It is very clear that soil pollution is very harmful and steps should be taken to reduce it. Okay. So, first question is here. First time I asked a question, did she buy her shoes? Yes. तो इससे बात करेंगे कि मदर ने first